हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे रेडियल आर्टरी। तो ये जो रेडियल आर्टरी है, ये वही आर्टरी है जो हम सबसे पहले पल्स रेट चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द रेडियल आर्टरी। डिस्क्राइब रेडियल आर्टरी इन 4 हेडिंग: इंट्रोडक्शन, कोर्स, रिलेशन एंड ब्रांचेस। फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। रेडियल आर्टरी उसका ओरिजिन होगा जहाँ पे जो स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी की, इनक्यूबाइटल फोसा। मतलब कि ब्रेकियल आर्टरी है वो टर्मिनेट हो जाएगी दो आर्टरी में, रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। और ये कहाँ पे होगी? ये क्यूबाइटल फोसा पे होगी। अब हम देखता है उसका टर्मिनेशन कहाँ होगा। इट इज कंटिन्यू इनटू पाम एज द डीप पाल्मर आर्च। मतलब कि पाम है वहां पे जो डीप पाल्मर आर्च है वहां पे वो कंटिन्यू हो जाएगी एज अ डीप पाल्मर आर्च। अब हम देखते हैं उसका कोर्स, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक रन करती है। तो फर्स्ट इज रन डाउनवर्ड विथ लेटरल कॉन्वेक्सिटी अलोंग द फोरआर्म। तो यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है तो ऑब्वियस है वो लेटरली ही रन करेगी। तो जो फोरआर्म है वहां पे लेटरल रन करेगी। सुपरफिशियल थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स। मतलब कि यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है वो पूरे उसके वो कोर्स के दरमियान ये सुपरफिशियल ही होगी, ये डीप नहीं होती है इतनी। इसलिए तो हम हमारे जो पल्स रेट है वो यहाँ इसी पे चेक करते हैं, क्योंकि ये डीप नहीं होती है, इससे इजिली हमें सुनने को मिल जाते हैं। लिव्स फोरम बाय पासिंग डोर्सली थ्रू एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। फोरम को लीव करेगी, कहाँ से पास होगी? वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पास होगी और वो पाम में आएगी। टर्मिनेट इन डीप पाल्मर आर्च, मतलब कि जो डीप पाल्मर आर्च है उसमें टर्मिनेट हो जाएगी। तो फर्स्ट उसका कोर्स तो वो लेटरली रन करेगी, सुपरफिशियल उसकी कोर्स के दरमियान होगी। लीव करेगी फोरम को और एंटर करेगी पाम में, उसके दरमियान वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को पास करेगी। इसलिए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कंटेंट में रेडियल आर्टरी आती है, वो टर्मिनेट हो जाएगी डीप पाल्मर आर्च में। अब हम देखते हैं उसका रिलेशन, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो उसके उसके कोर्स दरमियान उसके पास आसपास आते हैं। तो फर्स्ट एंटीरियली होता है अपर पार्ट में जो ब्रेकियो रेडियलिस है वो, और लोअर पार्ट में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया होगा। ये हमें याद रखना है। फिर अब हम देखते हैं पोस्टीरियरी लाइज ओवर एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस। मतलब कि यहाँ पे जो रेडियस है उसके ये एंटीरियर लाई करेगी। तो ऑब्वियस है जो भी रेडियस के स्ट्रक्चर, मसल्स, आर्टरी, नर्व वो सब आते हैं वो उसके पोस्टीरियर होगी। तो फर्स्ट बाइसेप्स ब्रेकाई, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये जो चारों मसल्स है वो उसके पोस्टीरियर में आएगी। अब हम देखते हैं उसके मीडियल में क्या स्ट्रक्चर होते हैं और लेटरल में क्या होते हैं। तो अपर 1/3 है वहां पे प्रोनेटर टेरेस होगा, और जो लोअर 2/3 है वहां पे टेंडन होगा फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का, और लेटरली उसके कौन से होंगे? ब्रेकियो रेडियलिस होगा, और जो मिडिल 1/3 है वहां पे रेडियल नर्व होगी। अब हम देखते हैं उसकी ब्रांचेस। ये उसके कोर्स के दरमियान उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। तो फर्स्ट होगी रेडियल रिकरेंट आर्टरी। यहाँ पे रिकरेंट का मतलब है वो ऐसे रिकरेंट मतलब वापस जाएगी आर्टरी। तो अराइज जस्ट बिलो एल्बो, रन अपवर्ड डीप टू ब्रेकियोरेडियलिस, एनास्टोमोसिस विद द रेडियल कोलेटरल इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो ये जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी है वो कहाँ पे अराइज होगी? जस्ट बिलो एल्बो, मतलब कि एल्बो जॉइंट है वहां पे अराइज होगी। रन अपवर्ड, मैंने अभी बोला कि वो वापस जाएगी, मतलब डाउनवर्ड से वो अपवर्ड जाएगी। डीप टू ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस के भी डीप होगी। एनास्टोमोसिस, यहाँ पे एनास्टोमोसिस है वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो उस पे ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना। विथ रेडियल कोलेट्रल, मतलब एनास्टोमोसिस में मीनिंग ही ऐसा होता है कि एक आर्टरी दूसरे आर्टरी के साथ कोलेट्रल होगी इन लेटरल एपिकॉन्डाइल। और ये रिकरेंट आर्टरी है वो यहाँ पे एनास्टोमोसिस होती है, वो कहाँ पे होती है? लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। अब हम देखते हैं उसकी मस्कुलर ब्रांच। ऑल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांच होती है, और वो मस्कुलर ब्रांच मतलब मसल को सप्लाई करेगी, जो लेटरल फोरआर्म की मसल है उसको सप्लाई करेगी। थर्ड है उसकी पाल्मर कार्पल ब्रांच, नियर प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फॉर्म पाल्मर कार्पल आर्च विथ अल्नर आर्टरी, सप्लाई रिस्ट बोन एंड जॉइंट। तो यहाँ पे ये जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है उसके पास ये आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस होगी कौन सी? पाल्मर कार्पल आर्च विथ अल्नर आर्टरी, और वो सप्लाई करेगी अपना जो रिस्ट बोन है उसको, जॉइंट को। अब हम देखते हैं उसकी चौथी ब्रांच कौन सी है? डोर्सल कार्पल ब्रांच। पाल्मर कार्पल ब्रांच थी, मतलब कि पाम मतलब कि जो आगे वाले था उसको सप्लाई करेगी, डोर्सल मतलब पीछे वाले को। तो फॉर्म डोर्सल कार्पल ब्रांच विथ ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी के साथ वो फॉर्म करेगी डोर्सल कार्पल ब्रांच। सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच अराइज बिफोर आर्टरी, वाइंड बैकवर्ड, पास थ्रू थिनर मसल, जॉइंट टर्मिनल पार्ट ऑफ द अल्नर आर्टरी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अराइज होती है जस्ट बिफोर आर्टरी वाइंड बैकवर्ड।
तो जब भी ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है, जब भी वो ऐसे बाइंड करेगी उससे पहले ये ब्रांच अराइज होगी, पास करेगी थिनर मसल को और ज्वाइंट हो जाएगी जो अल्नर आर्टरी है उसकी टर्मिनल ब्रांच को और कंप्लीट सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है उसको कंप्लीट करेगी। अब हमें यहाँ पे एक निमोनिक्स याद रखना है जिससे ये सारी ब्रांचेस है वो हमें इजीली याद रह जाएगी। रानी मेड पूरी दाल सब्जी, यहाँ पे रानी मतलब आर का मीडियल है रेडियल रिकरेंट आर्टरी, मेड तो यहाँ पे एम का मीनिंग है मस्कुलर ब्रांच, पूरी यहाँ पे पी का मीनिंग है पाल्मर कार्पल ब्रांच, डाल मतलब कि डी मतलब है डोर्सल कार्पल ब्रांच, सब्जी मतलब कि एस मतलब कि सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। अब ये जो सारी ब्रांचेस है वो उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेडियल आर्टरी है उसकी सारी ब्रांचेस है, यहाँ पे जो फोराम है उससे वो आर्म में आएगी। अब हम देखते हैं रेडियल आर्टरी की सारी ब्रांचेस। तो यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा होगा, यहाँ पे आर्म से लीव करके ये फोराम में आएगी और फोराम से वो पाम में आएगी और पाम में जो डीप पाल्मर आर्च है उसमें वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ पे ये ब्रेकियल आर्टरी है, यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा में वो दो आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, अल्नर आर्टरी रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है वहाँ पे फर्स्ट ही ब्रांच कौन सी अराइज होगी, ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी, वो ऐसे रिकरेंट करेगी और यहाँ पे जो वो रेडियल कोलेट्रल आर्टरी होगी उसके साथ वो एनास्टोमोसिस करेगी। फिर दूसरी ब्रांच आएगी उसकी मस्कुलर ब्रांच, थर्ड ब्रांच उसकी आएगी डोर्सल कार्पल ब्रांच एंड पाल्मर कार्पल ब्रांच और उसकी चौथी ब्रांच आएगी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। थैंक यू फ्रेंड्स।